हेलो गाइस। जेपीएससी मेंस नोट्स का एक अलग टॉपिक जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है उसका स्पेस टेक्नोलॉजी इंडियन स्पेस प्रोग्राम्स इन 600 वर्ड्स, इस पे आज डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले सिलेबस देख लेते हैं क्योंकि इसके पहले हमने जो है सो बहुत सारा टॉपिक्स पे डिस्कशन किए हैं और उसका वीडियो भी अपलोड हो गया है। तो एक बार अच्छा हुआ कि देख लेते कौन कौन सा टॉपिक पे डिस्कशन हो चुका है और ये आज जो कर रहे हैं वो कितने टॉपिक के बाद आता है। तो ये सिलेबस है ग्रुप ई साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। इसके पहले भी बहुत सारा है, जैसे कि साइंस में आपका ए बी सी डी ई 5 सेक्शन है। 5 में से ये 5वां सेक्शन है ग्रुप ई। अभी इसी ग्रुप ई को लेकर चल रहे हैं और धीरे धीरे होगा तो और भी जो सो सारा सेक्शन कवर करेंगे। ग्रुप ई का साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का टॉपिक है स्पेस टेक्नोलॉजी। इसमें से पहला टॉपिक है आपका, शुरू से हम रीडिंग कर दे रहे हैं, नेशनल पॉलिसी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। दूसरा था एनर्जी डिमांड ऑफ द कंट्री, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये सब टॉपिक पे पहले ही डिस्कशन हो चुका है। तीसरा है न्यूक्लियर एनर्जी, इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, इस पे भी हो गया है। फिर ट्रेंड्स इन न्यूक्लियर पॉलिसी, इस पे भी हो चुका है। एनपीटी एंड सीटीबीटी, इस पे भी हो चुका है। अभी अभी जो है ये स्पेस टेक्नोलॉजी इंडियन स्पेस प्रोग्राम्स, इस पे डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो आते हैं इस पे, स्पेस टेक्नोलॉजी इंडियन स्पेस प्रोग्राम्स इन 600 वर्ड्स। 600 वर्ड्स, लगभग 600 वर्ड्स पे हो जाता है। इसमें लगभग उतना ही होगा क्योंकि उतना ही लिखना भी है। 40 नंबर का क्वेश्चन अगर आता है तो 20 का आता है तो इसका हाफ लिखना है, ज़्यादा चांसेस 40 ही आता है। ठीक है। स्पेस टेक्नोलॉजी इंडियन स्पेस प्रोग्राम्स। India's journey into space technology has been a story of innovation, resilience, and scientific excellence। बोल रहा है कि इंडिया का जो जर्नी है, जो सफ़र रहा है स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर के, वो एक कहानी के रूप में है, जो जिसमें आविष्कार है, रेजिलियंस है, साइंटिफिक एक्सीलेंस है। ये सब को मिक्स करके एक स्टोरी के रूप में देखा जा सकता है। फ्रॉम हम्बल बिगनिंग्स इन द 1960s, 1960 के दशक में ये शुरू हुआ था। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो हैज इवॉल्व्ड इनटू वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग स्पेस एजेंसीज। अभी के टाइम में जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो जो है वो एक पूरे विश्व का लीडिंग स्पेस एजेंसीज के रूप में उभर करके निकला है। मतलब बहुत एडवांस हो गया है। टुडे इंडिया स्टैंड्स एज अ स्पेसफेरिंग नेशन विथ अचीवमेंट्स इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अभी जो है आज के दिन में इंडियन स्पेस प्रोग्राम्स, इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत एडवांस हो चुका है और बहुत सारा चीज़ अचीव किया है। आगे देखेंगे, उसमें बहुत सारा पॉइंट है वो आएगा। अर्थ ऑब्जर्वेशन, इंटरप्लेनेटरी, ये बोल रहा है कि टुडे इंडिया स्टैंड एज अ स्पेस फेयरिंग नेशन विथ अचीवमेंट्स इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन। मतलब कहाँ कहाँ अचीवमेंट इसका अचीवमेंट हुआ है, पाया है, ये अचीव किया है। वो है कि अचीवमेंट्स इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन, इंटरप्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन, इसमें भी बहुत सारा अचीवमेंट लिया है। एंड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रिपरेशन, इस पर भी बहुत सारा काम किया है। द इंडियन स्पेस प्रोग्राम इज नॉट जस्ट अ सिंबल ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। ये एक टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, बट ऑल्सो अ टूल फॉर नेशनल डेवलपमेंट। ये जो है एक नेशनल डेवलपमेंट
के लिए भी काम किया है। मतलब इसका इंडियन स्पेस प्रोग्राम जैसे जैसे आगे बढ़ता है, जैसे जैसे एडवांस हुआ, वैसे वैसे नेशन को भी डेवलप किया, नेशन का नाम भी हुआ, बहुत सारा टेक्नोलॉजी नेशन को भी दिया, कंट्री को दिया, उससे डेवलप हुआ। आगे देखते हैं ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। इसका बैकग्राउंड पहले ले लेते हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी का ओरिजिन कहाँ से था, कैसे कैसे डेवलप किया। तो बोल रहा है कि इंडिया स्पेस प्रोग्राम बिगेन अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ डॉक्टर विक्रम साराभाई, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। फादर ऑफ इंडियन नेशनल प्रोग्राम का प्रोग्राम जो है विक्रम साराभाई जो थे वो, उन्हीं के लीडरशिप में इंडियन स्पेस प्रोग्राम शुरुआत होता है इंडिया का। और फिर बोलता है कि द इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, इसका शॉर्ट फॉर्म है INCOSPAR, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, INCO, कमेटी का CO हो गया, फिर S, स्पेस का SP, रिसर्च का स्पेस का SPA ले लिया, रिसर्च का R ले लिया, मतलब इंडियन नेशनल IN कमिटी, कमिटी का CO, कमिटी स्पेस रिसर्च, ठीक है। तो बोल रहा है कि इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1962, 1962 में इसका गठन हुआ। एंड इसरो वाज फॉर्म इन 1969, जस्ट 7 साल के बाद, मतलब 62 में, 1962 में इनको स्पार्स करके गठन होता है, मतलब स्पेस रिसर्च का, और इसरो का गठन 1969 में हो जाता है। मतलब फिर है कि इंडिया से फर्स्ट सैटेलाइट, जब इसरो का गठन हुआ, स्पेस रिसर्च का गठन हुआ, तो इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट वाज लॉन्च इन 1975, 1975 ईस्वी में आर्यभट्ट लॉन्च होता है विथ सोवियत असिस्टेंस। वो भी जो है सो रसिया का हेल्प लेकर के ये काम किया गया। दिस मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ इंडियाज जर्नी इनटू सैटेलाइट टेक्नोलॉजी एंड स्पेस साइंस। ऐसा कहा जा सकता है कि ये जो है इंडिया का स्पेस टेक्नोलॉजी के सफ़र में ये एक बिगिनिंग के रूप में मार्क किया जा सकता है, देखा जा सकता है। अब आता है की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम्स। मुख्य मुख्य उद्देश्य क्या है इसका, तो बोल रहा है पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस, आउटर स्पेस को पीसफुली यूज करना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में है एप्लीकेशन इन कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग, एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर। तीसरा पॉइंट टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजी के मामले में सेल्फ रिलायंस होना, आत्मनिर्भर बनना है। चौथा पॉइंट है कॉस्ट इफेक्टिव स्पेस मिशन, मतलब स्पेस में जो भी मिशंस लाएगा वो कॉस्ट इफेक्टिव हो, कम लागत पे ज़्यादा अचीव करने का ये बात करता है। पांचवा पॉइंट है नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के ये कुछ काम करता है और स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ भी देता है। 5 पॉइंट हो गया। 5 पॉइंट में ये है कि पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस था, फिर एप्लीकेशन ऑफ कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग, एजुकेशन, एग्रीकल्चर था, फिर टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, चौथा में कॉस्ट इफेक्टिव स्पेस मिशंस, पांचवा में नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ। ये हो गया ऑब्जेक्टिव हम लोग का हो गया। उसके बाद इंट्रोडक्शन दे दिया, ओरिजिन डेवलपमेंट हो गया। अब आते हैं मेजर अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी। इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी जो अभी आज के डेट में, आज तक में बहुत सारा चीज़ अचीव किया है, वो अचीवमेंट्स देख लेते हैं। पहला है कि सैटेलाइट डेवलपमेंट। इसरो हैज डेवलप्ड सेवरल टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स फॉर डिफरेंट पर्पजेज। ठीक है, इसरो बहुत सारा सैटेलाइट डेवलप किया जिसका बहुत अलग अलग काम है। जैसे इनसेट सीरीज, इनसेट सीरीज में है कि यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशंस, ब्रॉडकास्टिंग, मेट्रोलॉजी एंड डिजास्टर वार्निंग। हम लोग को जो मैसेज आते रहता है कि आज बारिश होगा, नहीं होगा, फ्लड आएगा, डिजास्टर को लेकर के वार्निंग दिया जाता है, वो सब सारा जो इनसेट सीरीज से होता है।
जो इसरो लॉन्च किया है। ठीक है। दूसरा है कि IRS सीरीज का सैटेलाइट, ये है कि यूज्ड फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन, रिसोर्स मैपिंग एंड एग्रीकल्चर। ये कुछ ऑब्जर्वेशन के लिए साइंटिस्ट लोग के लिए IRS सीरीज है। इसमें क्या है कि अर्थ ऑब्जर्वेशन होता है, रिसोर्स मैपिंग हो जाता है, एग्रीकल्चर को लेकर के बताता है। तीसरा है NAVIC, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन। ये है कि इंडिया ऑन GPS लाइक सिस्टम फॉर नेविगेशन। ये इंडिया का अपना खुद का बनाया हुआ GPS है जो नेविगेशन के लिए है। मेरे ख्याल से ये जो ज़्यादातर आर्मी वगैरह के लिए यूज होता होगा, तो कंफर्म नहीं है, लेकिन ज़्यादातर चांस वही सब को लेकर के ये है। फिर है लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी। ये 3 पॉइंट इधर फर्स्ट सेटेलाइट डेवलपमेंट होगा। 3 तरह का सेटेलाइट था, इनसेट सीरीज, IRS सीरीज, NAVIC, नेविगेशन विद इंडियन कंट्रीशन करके एक है। 3 था सेटेलाइट डेवलपमेंट में, अलग अलग सेटेलाइट। दूसरा पॉइंट आता है लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी। लॉन्च व्हीकल होता है कि जिससे मिसाइल लॉन्च किया जाता है। तो लॉन्च व्हीकल में है, इसरो हैज सक्सेसफुली डेवलप्ड वेरियस इंडिजिनियस लॉन्च व्हीकल्स इंक्लूडिंग, अभी इनसे लॉन्च व्हीकल्स का नाम दिया जा रहा है बहुत सारा, 4 पॉइंट में है। जैसे SLV, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, बोल रहा है कि फर्स्ट सक्सेसफुल लॉन्च इन 1980, रोहिणी सैटेलाइट। ठीक है। SLV जो था सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से पहला जो रोहिणी नाम का सैटेलाइट लॉन्च हुआ था 1980 में। फिर आता PSLV। SLV हो गया, PSLV का है कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, नॉन फॉर रिलायबिलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ये जो है भरोसे के लिए और कम लागत के ये से पर्पज से फेमस है। इट लॉन्च्ड अ रिकॉर्ड, मतलब एक रिकॉर्ड बनाया है जिसमें 104 सैटेलाइट एक मिशन में ये भेजा था 2017 में। बहुत ही अच्छा बात है ये। PSLV जो है पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल से 104 सैटेलाइट एक ही मिशन मतलब 2017 में भेजा गया था। फिर आता है GSLV। याद करना आसान है इसको, पहला है SLV, फिर PSLV, फिर GSLV, फिर SSLV। मतलब SLV याद कर ले और PGS लगा दे, PSLV, GSLV, SSLV। फिर आता GSLV देख लेते हैं। इसमें है कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसमें बोल रहा है कि यूज्ड फॉर लॉन्चिंग हैवियर सैटेलाइट्स इनटू हायर ऑर्बिट्स। मतलब हायर ऑर्बिट्स में सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए ये यूज होता है, और हैवियर सैटेलाइट को ले जाता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और GSLV MK3 इज इसरोज मोस्ट पावरफुल रॉकेट। ठीक है। फिर आता है SSLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसमें है कि एम्ड एट लॉन्चिंग स्मॉल पे लोड्स क्विकली एंड एफोर्डेबली। इसमें स्मॉल स्केल पे इसमें काम होता है। 2 पॉइंट हुआ, एक था कि सैटेलाइट डेवलपमेंट, दूसरा लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी, तीसरा है लैंडमार्क मिशंस। कुछ मिशंस अचीव किया है इसरो और स्पेस रिसर्च ने, उसका कुछ जिक्र किया गया। जैसे है आपका चंद्रयान 1 2008, बोल रहा है कि इंडियाज फर्स्ट लूनर मिशन डिस्कवर्ड वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द मून। चंद्रयान फर्स्ट 2008 का बात है। इंडियाज फर्स्ट लूनर मिशन डिस्कवर्ड वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द मून। ठीक है। दूसरा आता है मंगलयान, तो इसको मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कह सकते हैं, 2013 का है। इसमें बोला कि इंडिया बिकम द फर्स्ट एशियन कंट्री, एशिया भर में इंडिया फर्स्ट कंट्री ऐसा था, ऐसा बन गया जो बोला कि टू रीच मास ऑर्बिट एंड द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डू सो इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। ये बहुत ही प्राउड होने का बात है, इसमें गर्व का बात है कंट्री के लिए। इसमें बोल रहा है कि मंगलयान और मास ऑर्बिटर मिशन 2013 जो है, इसमें इंडिया बिकम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू रीच मास ऑर्बिट एंड द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डू सो इन इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक, पहले अटेम्प्ट में ही कर लेता है। फिर आता है चंद्रयान 2 2019। ठीक है। इसके पहले क्या हुआ, 2008 में था, फिर 2013 में, 8 में चंद्रयान फर्स्ट, मंगलयान 2013, फिर चंद्रयान 2 आता है 2019 में।
इसे बोला कि एम टू लैंड ऑन द मून साउथ पोल, वाइल द लैंडर फेल्ड, लैंडर कुछ कारण से फेल हो गया था, बट द ऑर्बिटर कंटिन्यूज टू फंक्शन, ऑर्बिटर कंटिन्यूसली फंक्शन किया। 2019 का चंद्रयान 2 का बात है। फिर आता चंद्रयान 3 2023, 2023, इंडिया सक्सेसफुली लैंडेड नियर द मून साउथ पोल। इसमें क्या है कि जो है सो साउथ पोल में सक्सेसफुली लैंड हो जाता है, बिकमिंग द फर्स्ट कंट्री टू डू सो। और ये इंडिया फर्स्ट कंट्री हो जाता है ऐसा करने करने वाला देश। फिर आता है आदित्य L1 2023। इसमें बोल रहा है कि इंडिया फर्स्ट सोलर मिशन एम्ड एट स्टडिंग द सन फ्रॉम द लैग्रेंज पॉइंट, है ना। आदित्य L1 2023 23 का है कि इंडिया जो है पहला सोलर मिशन भेजता है, और इसमें वो ऐसा इसका एम्बिशन था कि ये सन का स्टडी करेगा लैग्रेंज पॉइंट पर। लैग्रेंज पॉइंट होता है कि बहुत नज़दीक होता है सन का, ऐसा कुछ है। फिर आता है गगनयान मिशन, इंडिया, ये अपकमिंग है मतलब आने वाला है। इसमें बोला कि इंडिया फर्स्ट मैन्ड स्पेस फ्लाइट मिशन, मतलब इसमें कुछ किसी आदमी को भेजेगा, एक्सपेक्टेड टू कैरी इंडियन एस्ट्रोनॉट्स इनटू स्पेस। ठीक है। चौथा पॉइंट, इसका पहले ऊपर का देख लेते हैं क्या क्या किए हैं हम लोग। इसमें है कि पहले इंट्रोडक्शन लिए, ओरिजिन डेवलपमेंट किए, फिर की ऑब्जेक्टिव्स किए थे, फिर मेजर अचीवमेंट्स में हम लोग कर रहे थे जो है, पहला सैटेलाइट डेवलपमेंट में बहुत सारा सैटेलाइट था, दूसरा लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी में बहुत सारा लॉन्च व्हीकल्स था, फिर लैंडमार्क मिशंस में आए। उसके बाद आता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कमर्शियल लॉन्चेज। इसमें बोल रहा है कि इसरो कोलैबोरेट्स विथ एजेंसीज लाइक नासा। इसरो जो है नासा के साथ भी कोलैबोरेशन करता है, मिलजुल कर काम करता है। नासा है, और भी है जैसे रोस कॉस्मोस है, सीएनईस है, एंड ईएसए है। फिर बोल रहा है इट्स कमर्शियल आर्म एंट्रिक्स कॉरपोरेशन एंड न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL has launched satellites for over 30 countries, making India a major player in the global satellite launch market। ये बोल रहा है कि ये सब एजेंसीज के साथ मिलकर इंडिया जो है सो 30 कंट्रीज़ के लिए काम किया है और सेटेलाइट लॉन्च किया है। और ये क्या है कि सेटेलाइट मार्केट में एक अपना नाम बनाया है। पांचवा पॉइंट होता है सोसाइटल बेनिफिट्स। सोसाइटल बेनिफिट मतलब सोसाइटी को कैसे बेनिफिट कर रहा है। बोल रहा है इंडिया स्पेस प्रोग्राम इज डिजाइन नॉट ओनली फॉर एक्सप्लोरेशन, सिर्फ एक्सप्लोर करने के लिए नहीं है, बट ऑल्सो फॉर सॉल्विंग ग्राउंड बेस्ड प्रॉब्लम्स। ये ज़मीनी स्तर पर जो कुछ कुछ समस्याएं हैं उसको भी सॉल्व करने के लिए काम करती है। जैसे एग्रीकल्चरल प्लानिंग, एग्रीकल्चर को लेकर प्लानिंग में हेल्प करता है। डिजास्टर मैनेजमेंट में काम करता है, बाढ़ भूकंप क्या आने वाला बताता है। फिर आता है टेली मेडिसिन एंड रिमोट एजुकेशन। ठीक है, रिमोट एजुकेशन टेली मेडिसिन इस पर काम करता है। फिर वेदर फोरकास्टिंग, वेदर के बारे में बताता है, आंधी तूफान बारिश क्या होगा कब होगा बताता है। फिर नेविगेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है। फिर आता है, ये पॉइंट हो गया 5 पॉइंट। उसके बाद कंक्लूड कर रहा है। कंक्लूजन में है कि इंडिया स्पेस प्रोग्राम स्टैंड्स एज अ मॉडल ऑफ अफोर्डेबल इनोवेशन एंड स्ट्रेटेजी। इंडिया का स्पेस प्रोग्राम जो है एक मॉडल बन के उभरा है, जो एक मतलब अफोर्डेबल मतलब कम लागत पे इनोवेशन करता है, करके दिखाया है, और स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट है। ठीक है। उसके बाद है कि थ्रू द लीडरशिप ऑफ इसरो and the contribution of Indian scientists, space technology has become a powerful tool for national progress. With ambitious missions like Gaganyaan, interplanetary exploration, and space tourism, India's role in the global space community is set to grow even further in the coming decades. इसमें बोल रहा है कि इसरो के लीडरशिप में, नेतृत्व में, और इसका जो इंडियन साइंटिस्ट है वो उसका कंट्रीब्यूशन से
स्पेस टेक्नोलॉजी जो है बहुत पावरफुल टूल बन गया है नेशनल प्रोग्रेस के लिए, इंडिया को डेवलप करने में। और इसका जो एम्बिशंस है, जैसे कि गगनयान, इंटरप्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन एंड स्पेस टूरिज्म, ये सब जो है इस इंडियाज रोल इन ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी इज सेट टू ग्रो इवन फर्दर इन द कमिंग डिकेड्स। उसी के बारे में बोल रहा है कि इंडिया बहुत आगे बढ़ चुका है और ये अच्छा रोल प्ले कर रहा है, और आने वाले टाइम में ये बहुत ही ग्रो करेगा। यही था नोट्स इसका स्पेस प्रोग्राम का। एक बार शुरू से देख लेते हैं क्या क्या हम लोग था इस पॉइंट्स इसमें देखे हैं। जैसे आपका स्पेस टेक्नोलॉजी, इंडियन स्पेस प्रोग्राम्स, इसका इंट्रोडक्शन, ओरिजिन, ऑब्जेक्टिव्स, मेजर अचीवमेंट्स, मेजर अचीवमेंट्स के बाद में कंक्लूजन है, यही सब है।